दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि आज के इस दौर में हर माता पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, कहीं वो कहीं बुरी संगति में तो नहीं चले जाएंगे। तो आज का दौर कुछ ऐसा है, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। गुजारिश आपसे यही है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बच्चों की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि आगे चल के माता पिता से लड़ाई झगड़ा या फिर माता पिता से ना बनना या फिर वैचारिक मतभेद हो जाना या फिर माता पिता का सुख ना मिल पाना, उनके आशीर्वाद के बिना बच्चों की जो संगति है वो खराब हो जाना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन को डेवलप करें और आगे चल के एक अच्छा भविष्य वो अपना बना पाए। और मोस्टली केसेस में जब हम बच्चों की कुंडली की विवेचनाएं करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा। क्योंकि खाना नंबर 4 कुंडली का एक ऐसा भाव होता है जहां से सुख तो हम देखते ही हैं, लेकिन बच्चे का बेसिक जो इंटेंशन होता है, मन के भाव जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो मन के भावों को पढ़ने के लिए अगर बच्चों की कुंडली में चंद्रमा अच्छे ग्रहों में बैठे हुए हैं, प्रफुल्लित ग्रहों में बैठे हुए हैं, तो इस बात का प्रतिबंध ये बनता है कि वो बच्चा आगे जाके अपने मन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर पालेगा। लेकिन अगर चंद्रमा ही खराब होगा तो एकेडमिक शिक्षा जो वो ग्रहण कर रहा है या फिर आने वाले भविष्य में अपने कैरियर को लेकर वो कंफ्यूज रहेगा। तो इसीलिए चंद्रमा का कुंडली में महत्वपूर्ण होना किसी भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रमा कुंडली में अच्छे होने बड़े जरूरी होते हैं। अगर बच्चों की कुंडली में खाना नंबर 4 में चंद्रमा का जो पूर्णता भाव होता है उसके अंदर केतु ग्रह आके बैठ जाता है, तो केतु का 4th हाउस में बैठना और चंद्रमा का बाद के घरों में होना, बाद के घरों में 6, 8, 12 में होना, तो इस बात को दर्शाता है कि बच्चों की एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आना या पढ़ाई में मन ना लगना या फिर पढ़ते टाइम कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का उनका खराब होना। तो चंद्रमा केतु की युति में भी ये चीज देखी गई है कि मन जो होता है बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता। इस कंडीशन को अगर आप इस तरह नोट करेंगे कि बच्चों की शिक्षा के रिगार्डिंग बेसिकली जब बच्चों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं से पीड़ित हो रहा होगा, पंचम भाव कुंडली का खराब हो रहा होगा, तो बच्चों की कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस और कहीं ना कहीं शिक्षा में रुकावट का आना तय बन जाता है। अपने कैरियर को लेके बच्चों का चिंतित रहना या माता पिता के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उसके पीछे 2 ग्रहों को अगर आप अच्छा कर लोगे तो बच्चों की कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कैरियर को लेकर जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक अच्छी हो जाती हैं। बृहस्पति और चंद्र को कुंडली में हमेशा आपको अच्छा रखना जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति ही आपके वो ग्रह हैं जो बच्चों की डेवलपमेंट में आपकी मदद करते हैं और चंद्रमा बच्चों के मन को कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं। दोस्तों आने वाले दौर में जब बच्चा कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ता है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है, तो बुरी सोसाइटी या बुरी संगति में पढ़ के बच्चा अपने माता पिता के लिए जो दुखों का पहाड़ बना देता है, उसके पीछे जो कारण होते हैं उसको हम समझेंगे कि कुंडली में जब कभी भी बच्चों की कुंडली में स्पेशली मंगल खराब होते हैं, मंगल कुंडली में पीड़ित होते हैं, तो बच्चों की यारी दोस्ती, उनकी सोसाइटी, कहीं ना कहीं उनका सर्कल जो होता है वो उनको खराब करता है। बुरे दोस्तों की संगति में पड़ के बच्चा खुद का भविष्य भी खराब कर लेता है। तो मंगल कुंडली में जब भी खराब होंगे, छठे घर में होंगे, अष्टम भाव में होंगे, या कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं केतु बुध के साथ मेल मिला रहे होंगे, तो बच्चों की कुंडली में बुरी संगति में जाना तय बन जाता है। उनके दोस्त ही सिरदर्द बन जाते हैं। उनका दुनियावी जितना भी वो फायदा लेना चाहते हैं वो बेसिकली उनका यूज हो जाता है जब कुंडली में मंगल खराब होते हैं। तो मंगल बच्चों की एनर्जी भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है, छोटे भाई बहन भी है,
लेकिन जब कुंडली में मंगल ही खराब हो जाएंगे तो बच्चों की संगति का असर होना, बुरी संगति का असर होना वो लाजमी बन जाता है। तो तीसरे भाव में, अष्टम भाव में, लगन में जब कभी बुध या केतु इन तीनों भावों में बैठे होंगे और मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे होंगे तो बच्चों को बुरी संगति से बचाना ये लाजमी बन जाता है। बुरे दोस्तों के साथ उनका मेल मिलाप हो जाना ये निश्चित बन जाता है। तो बच्चों की कुंडली में मंगल को अच्छा रखोगे तो बुरी संगति से में पड़ने के बजाय वो बच जाएंगे। दोस्तों, कुंडली में जब कभी भी राहु की महादशा लगी हो, कुंडली में राहु अष्टम का हो, द्वादश का हो, या फिर दूसरे भाव का हो, या फिर सप्तम भाव का हो, और कहीं ना कहीं पंचम भाव में भी जब राहु बैठते हैं तो इन कंडीशंस में पिता के साथ मतभेद रहना, पढ़ाई का कंप्लीट ना होना और हर बात पे कहीं ना कहीं बच्चे की जो नेचर है वो अड़ियल किस्म की बन जाना, गुस्सा करना, ये सब प्रवृत्ति जो होती है राहु की कंडीशन में बन जाती है जब कुंडली में राहु बुरे भावों में बैठे होते हैं। नशे की तरफ जब बच्चे चले जाते हैं तो किसी भी माता पिता के लिए वो सबसे बुरा दौर होता है जब बच्चा बुरी संगति में पड़ के नशे की तरफ चला जाता है। तो चंद्रमा कुंडली में जब आपके अच्छे होंगे, मन के ऊपर कंट्रोल होगा, तो कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल, बृहस्पति भी अच्छे होंगे। क्योंकि जब कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति खराब होते हैं तो उनकी जो बलि का असर होता है वो चंद्रमा के ऊपर आता है। तो इसीलिए कुंडली में चंद्रमा को अच्छा रखना बड़ा जरूरी होता है कि बच्चे नशे की तरफ, किसी भी भोग की तरफ ना जा पाए। कुंडली में चंद्रमा शनि की युति हो तो इस कंडीशन को भी पकड़ के चले। वो चंद्रमा शनि की युति में बच्चा अपने कैरियर को लेकर बड़ा चिंतित रहता है, कैरियर की डायरेक्शन उसको नहीं मिल पाती। तो इस कंडीशन में भी अगर आप 10 अंधों को खाना खिलाते रहेंगे बर्थडे टू बर्थडे तो वो भी आपके लिए अच्छा असर देने वाला माना जाएगा। दोस्तों, स्पेशली मेन कंडीशन में पित्तर दोष, पित्तर ऋण के जो उपाय होते हैं वो आपको करने चाहिए। मोस्टली कंडीशंस में कुंडली का मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को अगर आप बच्चों की कुंडली में अच्छा रखोगे तो बच्चों का एकेडमिक शिक्षा का ग्रहण करना, आगे बढ़ना और जॉब करना ये उनके लिए एक अच्छा असर देने वाला बन जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति को देखते हुए उनके उपाय करें। अगर कुंडली में बुध खराब है, बुध द्वादश में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, तो बुरे डिसीजन, बुरे ख्याल बच्चों के दिमाग में ना आए। तो इस कंडीशन में भी आपको बुध के उपाय जो हैं वो करने चाहिए। दोस्तों, बाकी जो विवेचनाएं रहेंगी वो कुंडली के ऊपर आधारित रहेंगी। मेन मेरा पर्पस यही था कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनको आपको अच्छा रखना जरूरी होता है। उस कंडीशन में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को पकड़ के चलेंगे तो कुछ हद तक बच्चों की कुंडली में ये योग जो हैं प्रफुल्लित नहीं हो पाते, बुरी संगति में जाने से बच्चा बच जाता है। बाकी अगर कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र शनि, चंद्र राहु, बुध राहु, मंगल बुध, मंगल केतु की युति अगर कहीं पे भी आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको उनके उपाय करने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।